Hello student, today we will going to start algebra for class 6. So first of all we have to know that what is algebra क्या होता है, algebra क्यों इंट्रोड्यूस किया है। algebra इसलिए क्योंकि algebra का मतलब होता है जिसमें लेटर्स और नंबर दोनों साथ में आए, तो हम लोग algebra का यूज करते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल दो टाइप का होता है, एक 1 वेरिएबल होता है और एक 2 वेरिएबल होता है। ये 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है और ये 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सपोज 2n लेते हैं, 2n लेने का मतलब n जो है इसका मतलब ये है इसमें कितना भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4, वैल्यू इसकी n की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसीलिए इसको 1 वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड है कि 2 वेरिएबल मीन्स 2a प्लस बी, मतलब यहाँ पे जब 2 वेरिएबल है इसीलिए इसको 2 वेरिएबल कहा जाता है। जैसे a की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो जाएगी इन्फिनिटी तक, और b की वैल्यू भी कुछ भी हो जाएगी 1 2 3 इन्फिनिटी तक, इसीलिए हम इसको 2 वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर, आप लोग को सबको पता होगा कि पैरामीटर क्या होता है। सपोज एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो हमारे पास कितना अप्रोच है, हमारे पास एक अप्रोच ये है कि हम सारे प्रॉपर्टीज को ऐसे ऐड करें, ये एक अप्रोच हो गई। और दूसरा अप्रोच क्या है, कितनी साइड है 1 2 3 4 साइड है तो 4 लिखेंगे, और कितना एक वेरिएबल मतलब एक लाइन का जो है वो कितना है 1 2 3 4, तो हम ऐसे लिख देंगे कि 4 हमारे पास है। तो 4 तो हमारे पास ये हो गया कि 4 साइड्स हैं और वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। सपोज रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसका लेंथ l है और ब्रेथ b है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल में आ जाएगा। सपोज इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है टोटल लंबाई प्लस चौड़ाई, तो रेक्टेंगल का हम लोग ले लेंगे पैरामीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो b प्लस l प्लस b प्लस l, ठीक है। ये तो क्या हो गया, b कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, प्लस l कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसमें कॉमन क्या बच गया, यहाँ पे हम लिखते हैं इस पे कॉमन क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, फिर b प्लस l हो जाएगा। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया जिसमें 2 वेरिएबल है, एक ब्रेथ हो गया एक लेंथ हो गया, तो ये एग्जाम्पल है 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें पढ़ना है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें क्या होता है 2 वेरिएबल है, a प्लस बी इक्वल टू, अगर हम b प्लस a करते हैं तो इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये 2 वेरिएबल अगर ले, सपोज 1 प्लस 2 और यहाँ पे 2 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3 इक्वल टू 3। तो ये प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। वैसे मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ऐसी ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसमें हम एसोसिएट करें। फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल इसका हम लिखते हैं a प्लस a मल्टीप्लाई बाई b हो गया, मल्टीप्लाई बाई c हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पे a हो गया मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। और एडिशन है तो यहाँ पे ये एडिशन प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है और ये प्लस का साइन है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इक्वल टू, अगर a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, तो एसोसिएटिव का मतलब होता है एक साथ लेना, किसी भी ग्रुप को एक साथ लेना। जैसे इस ग्रुप को हमने एक साथ लिया, इस ग्रुप को हमने एक साथ लिया, इस ग्रुप को हमने एक साथ लिया, तो एसोसिएटिव का मतलब होता है किसी ग्रुप को एक साथ लेके ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आ जाता है, जब किसी ऑपरेंड्स को हम लोग जैसे a मल्टीप्लाई बाई b
ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई b और a प्लस कर लेते, a प्लस b हो गया मल्टीप्लाई बाय c हो गया, मल्टीप्लाई बाय c हो गया। अगर इसको हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, नहीं, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे c प्लस d कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग पहले c प्लस d भी कर सकते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई a प्लस b भी कर सकते हैं। तो इस केस में दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चीज़ों को। जैसे a प्लस बी हम लोग पहले कर रहे थे, उसके जगह पे c प्लस डी कर दिया है, फिर मल्टीप्लाई, फिर a प्लस बी कर दिया, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।